हम लोग पहले वाले पार्ट में जो है वो नॉर्दर्न प्लेन देखे थे, ठीक है, उसी वही वाला चल रहा है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो पार्ट 1 में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पूरा बाबर जो भी तराई और खादर ये वाली चीज़ें हमने कवर की थी उत्तरी मैदान में। और ये देखा था इस वाले डायग्राम से कि उत्तरी मैदान जो है वो बनता कैसे है। मैंने बताया था कि उत्तरी मैदान जो है वो जब नदियाँ आती हैं और अपने द्वारा जो लाए गए डिपॉजिट हैं जो भी हैं उसको यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं। अब इकट्ठा कर देती हैं, उसी से जो इसका मैदान है वो क्या बनता है, इसका मैदान बनता है उर्वरक। और आज हम देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन जो है उसके पार्ट्स कितने हैं, उसके भाग कितने हैं। तो सबसे पहले राजस्थान प्लेन है, उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा प्लेन है, फिर गंगा प्लेन है और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन है। इन तीनों प्लेन से जो है मतलब मैदान से जो है वो जो बनता है ये उत्तरी मैदान का भाग बनता है। तो जैसे यहाँ तक था ये हमारा उत्तरी मैदान का पूरा जो है ये उत्तरी मैदान का पूरा भाग है ये। अब देखिए राजस्थान नाम से ही आपको क्लियर है कि ये कहाँ पे होगा, राजस्थान में। राजस्थान में होगा। राजस्थान कहाँ पे है, ये है हमारा राजस्थान, ये है राजस्थान। तो राजस्थान इधर है। अब राजस्थान आप जानते हैं राजस्थान के थोड़ा सा इधर जो है ये अरावली का पहाड़ है, ठीक है, अरावली का पहाड़ है। जब आप मानसून पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इधर से जो हवाएं उठती हैं तो वो राजस्थान में भी थोड़ा सा अरावली का पहाड़ है तो वो इधर जाती हैं लेकिन वो सीधे निकल जाती हैं। और जब सीधे निकल जाती हैं तो यहाँ पे वर्षा नहीं होता, जो इधर का पार्ट है ये सूखा रह जाता है। कल हमने बताया था मतलब पार्ट 1 में हमने बताया है ये जो लास्ट वाला ये जो खादर का है ये इसकी मिट्टी कैसी होती है, इसकी मिट्टी होती है रेतीली। जो इधर की मिट्टी होती है वो कौन सी होगी, खादर वाली रेतीली। क्यों यहाँ पे बरसात नहीं हो पाती, क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो एकदम सीधे में है। तो हवाएं से जब ऐसे होता अगर हवाएं क्या करती, इससे टकराती और जब इससे टकराती तो यहाँ पे वर्षा करती। लेकिन जब हवाएं जो है वो टकरा नहीं रही हैं तो क्या होगा, इसके एकदम सीधे निकल गई तो यहाँ का जो भाग है इधर वाला, इधर जो है वो सूखा यानी खादर वाला हो गया और इधर थोड़ा बहुत वर्षा हो जाती है तो इधर का जो है वो सही है। तो इसलिए यहाँ पे खादर वाली ज़मीन पाई जाती है। अब यहाँ पंजाब है तो अगर हम पंजाब में देखें यहाँ पे रिवर जो है वो मिलती है, कौन कौन सी, 5 रिवर मिलती है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये 5 नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, पंजाब में मिलती है। इसलिए यहाँ बनता है दोआब। दोआब नदियों के मिलने से जो उर्वरक भूमि बनती है उसको हम क्या कहते हैं, दोआब। 2 नदियों के मिलने से, लेकिन यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं इसलिए इसको पंजाब भी कहा जाता है। तो यहाँ जब ये नदियाँ मिली और यहाँ दोआब बना तो यहाँ की भी मिट्टी अच्छी होगी। जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ की मिट्टी उर्वरकता ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से राजस्थान में और इस तरीके से पंजाब में जो है इस 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के मिलने से यहाँ की जो मिट्टी हुई वो बहुत अच्छी हुई। हरियाणा भी इसके बगल है। हरियाणा में भी अपना कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, भाबर। हरियाणा की मिट्टी में भी भाबर पाई जाती है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों में है। हरियाणा में कोई पर्टिकुलर रिवर नहीं है लेकिन यहाँ की मिट्टी जो है वो नॉर्दर्न प्लेन वाली ही है। गंगा प्लेन आप लोग जानते हैं सबसे अच्छा जो मैदान होता है वो गंगा का मैदान होता है। गंगा का मैदान यूपी में होता है, बिहार में होता है। तो जो सबसे अच्छा मैदान है वो इधर का होगा। ये जो भाग है
ये काफ़ी उपजाऊ और सबसे अच्छा पार्ट है। अब यहाँ पे अपनी तीनों पाई जाती हैं, भाबर, तराई, खादर, सारी तीनों प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं ये यहाँ पाई जाती हैं। यानी यहाँ पे ये वाली भी पाई जाएंगी, ये वाली भी पाई। कल आपको याद होगा मैंने तीन क्या कहते हैं बताया था, 4 प्रकार का पूरा वो डायग्राम में कि एक ऐसे होता है, फिर एक थोड़ा छोटा होता है, और फिर एक इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और एक जो है वो रेतीली होती है। आपको याद आ गया होगा। एक इसका दैट बाबर का, ये तराई, दोनों मिलके इसको हम क्या कह सकते हैं, बाबर, और इसको सबसे नीचे वाले को खादर। तो इस प्रकार से हमने बताया था। तो ये वाला जो चारों हैं ये यहाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि यहाँ पे कौन सी है, गंगा प्लेन है, और ये सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ भी होता है ये वाला मैदान। ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ से होगा, ये ब्रह्मपुत्र इधर से बहती है, और जब ब्रह्मपुत्र बहती है तो जैसे मैंने बताया यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा होगा, उत्तर मैदान होगा ये वाला। तो जब जहाँ नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ वो बहुत ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ लेके आती हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ जहाँ इकट्ठा होगा वहीं की नदी जो होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो इस वहाँ की जो भूमि होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। जहाँ जो नदी बहेगी वहाँ की भूमि उपजाऊ होगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप देख रहे थे गंगा जो है वो ऊपर से आ रही है। अब वो मैंने आपको 3 स्टेज जैसे बताया था, ये जो हुआ 3 स्टेज में, अगर मैं इधर बनाते हैं, इसमें बनाते हैं कि अगर मान लीजिए गंगा आई और इसको हम 3 स्टेज में बांट दिया, ठीक है। अब ये जैसे ऊपर से आ रही तो खूब अपने साथ जो भी लाएगी, इधर जो है ऐसे थोड़ा सा प्लेन मैदान है, ऐसे यहाँ पे ये प्लेन मैदान है, तो यहाँ पे आएगी तो अपने द्वारा लाए गए कणों को यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। इकट्ठा करके फिर उसकी स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फिर यहाँ जाके वो अपना सब कुछ इकट्ठा कर देगी, जहाँ डेल्टा बनेगा, जहाँ गिरेगी, जैसे आप बंगाल है यहाँ गिरी, यहाँ पे जो इकट्ठा की वहाँ डेल्टा बना। वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में बताएंगे कि डेल्टा कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो इस कारण से ये नॉर्दर्न प्लेन हुआ, ये जो भाग है यहाँ ये उत्तर का मैदान हुआ, सबसे उपजाऊ है और सबसे नया है क्योंकि ये हमेशा बन रहा है। तो अब ये यंग स्टेज में थी, ये मेच्योर स्टेज में है, ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, और ये ओल्ड स्टेज में है, ओल्ड है। तो इस तरीके से गंगा ने उत्तरी मैदान बनाया। वहाँ पे फिर मिट्टी के भी प्रकार हुए कि बताइए कौन सा नया है। तो आपकी जो नई है ये क्या है, ये रेतीली वाली खादर है, नई जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी मैदान में जलोढ़, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ज्योग्राफी में आप लोग एक चीज़ से भी 3-4 चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई गई, अब यहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा पाई जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी फसल पाई जाएगी ज़्यादा, धान, गेहूँ, गन्ना, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको पता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पाई जाएगी। तो आप यहाँ से ये देख लिए, तो आप जो मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि जलोढ़ मिट्टी है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि वो जो अपने वन होते हैं पतझड़ वन, जैसे आम, महुआ, नीम, पतझड़ मतलब जो साल भर में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, ये कौन सी मिट्टी में होंगे, तो ये जलोढ़ मिट्टी में कौन से होंगे, पतझड़ वन। तो पतझड़ वन भी जलोढ़ मिट्टी में, और मिट्टी जलोढ़ हुई, पतझड़ वन हुआ, और यहाँ से कौन सी फसल हुई। तो आपकी केवल एक चीज़ से 3 चीज़ें आपकी कवर हो गई कि अगर आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा धान गेहूँ कहाँ होता है, जलोढ़ मिट्टी में। उपजाऊ मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। उपजाऊ फसल कहाँ होती है, जलोढ़ मिट्टी में। पतझड़ वन कहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में। तो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे हम आगे भी जब हम पेनिनसुलर प्लेटू और जब हम आगे की जो चैप्टर होंगे पढ़ाते चलेंगे, वहाँ हमें जितने चीज़ें उसमें से कवर होती चलेंगी। जैसे किसी में मिट्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मानसून पढ़ेंगे। यहाँ से आपका जी मानसून वाला भी क्लियर हो गया, इधर से जो उठता है अरब सागर से, तो हम उसमें कवर करते चलेंगे जिससे आपको जियोग्राफी जो है इंटरेस्ट आए और आप मैप से सारी चीज़ें फिल करना सीख जाओ। तो इस तरीके से हमने बांटा था ना कि
हिमालय हमने पहले पढ़ा था। हिमालय एक हम लोग उससे चल रहे हैं, एक क्रम से चल रहे हैं कि हमने जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा था। सबसे पहले एक पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल, और एक इंडियन फिजिकल। तो हमने पॉलिटिकल में बताया था 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये तो सबको पता होगा, इसलिए हमने नहीं कराया, लेकिन अगर आप कह देंगे तो एक दिन मैप बना के पूरा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिया जाएगा। फिर हमने फिजिकल को जो है, फिजिकल को हमने बांटा था, पहले हिमालय में बांटा था, फिर नॉर्दर्न प्लेन में बांटा था, उसके बाद हमने पेनिनसुलर, फिर कोस्टल में, और उसके बाद आइलैंड। तो हम 5 भागों में बांटे थे। हमने हिमालय को अच्छे से कवर किया, कैसे बनता है, कितने भाग हैं। जब आप क्रम से पढ़ेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आज हम उत्तर मैदान पढ़ रहे हैं कि कैसे बना, उसमें मिट्टियाँ क्या हैं, और ये भी पढ़ते चल रहे हैं मैप में कि कौन से प्रदेश में है और वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं। अब जब आप नदियाँ पढ़ेंगे, ये 5 के बाद आपका नदियाँ, ये 5 के बाद हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल और आइलैंड के बाद आपका नदियाँ वाला चैप्टर आएगा। तो आपको और ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने आज इसको पढ़ा। अब हम आगे वाली क्लास में पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे, यानी दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और एक चीज़, जब आप पठार पढ़ेंगे ना तो आपको भारत में कितने खनिज हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं भारत में हीरा पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लोहा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, कोयला झारखंड, और इस तरीके से जो भी है बक्साइट, कॉपर राजस्थान में पाया जाता है। तो ये जब आप पठार पढ़ेंगे तो उससे आपका ये क्लियर होगा कि उससे बताया जाएगा कि किसके नीचे, किस पठार के नीचे कौन सा ये आपका खनिज है। कैसे पता चलेगा कि जैसे हमने पढ़ लिया कि यहाँ नागपुर का, यहाँ दक्कन का पठार है, तो यहाँ क्यों सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, ये पढ़ेंगे कंसेप्ट से। फिर हमने पढ़ लिया यहाँ पे छोटा नागपुर, और क्या कहते हैं, एक और यहाँ पे हजारीबाग का पठार है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला क्यों पाया जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट जब हम पठार पढ़ेंगे, ये पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे कल के चैप्टर में, तो हम ये सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे। फिर हम कोस्टल प्लेन, यानी यहाँ से उत्तरी सरकार, या फिर यहाँ से इसको यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कांडला है। फिर यहाँ से आपको हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ तक क्या, इसको क्या कहते हैं, ये पूरा इसके नेम सहित पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आइलैंड कितना है, नीचे के भाग। तो एक प्रकार हम पूरा मैप से जो है पूरे भूगोल को पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम वर्ल्ड में मूव करेंगे, यही चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोग शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो जो मैंने बताया कि मुझे आगे आगे ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ाना है। तो आप उसमें कोई अगर सुझाव देना हो या फिर कुछ बताना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो आज हमने यही पढ़ा, पार्ट 1 हमने बनाया था, उसमें उत्तरी मैदान के बारे में बताया था, और आज ये पार्ट 2 है, इसमें हमने समझाया कि इसके भाग कितना है। तो सबको धन्यवाद।